नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव विहार में वनाग्नि मामले में मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। कुमाऊं को मुख्य वन संरक्षक को फौरन प्रमुख वन संरक्षण के कार्यालय से संबद्ध किया गया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही में अब कठोर कार्रवाई होगी। वहीं सीएम धामी ने कुमाऊं मंडल के 3 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटना पर उनके द्वारा पहले से ही स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यानी शुक्रवार को जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत जल उत्सव कार्यक्रम में जल संरक्षण और जल संवर्धन योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी। वहीं कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। पूरे विश्व में जल की कमी को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। आप निश्चित मानिए, अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर आज से, जब हम इस जल संरक्षण जल संचय के इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं, तो हमें आज से ही इसके लिए प्रयास करने होंगे। आज जल की कमी को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में भविष्य के सबसे बड़े संकट के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा है तो जल को देखा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, अनियंत्रित उपयोग से जो हमारे जल के स्रोत हैं वो तेजी से समाप्त हो रहे हैं। आप सब देखते होंगे, आज ऐसे में इस जल संरक्षण जो सप्ताह का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को हम पानी के महत्व के और उसके संरक्षण के तरीकों और जल संसाधन के प्रबंधन के बारे में उनको जागरूक करें। उसकी भूमिका इसमें वो स्वयं तय करे। इस प्रकार का यह अभियान आज शुरू हुआ है और उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अति गंभीर है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, अनेक विभागों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने और आदरणीय सतपाल महाराज जी ने बहुत विस्तार से बताया कि हमारे विभाग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो समग्र रूप से संकलित किया जा सकेगा। और खबर देहरादून से, जहां उद्यान विभाग में मानकों की अनदेखी कर पौधशाला का लाइसेंस जारी करने और अगले दिन कंपनी को सेब का पौधा सप्लाई करने का ऑर्डर देने के मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की ओर से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की है और 15 आरोपियों को नामजद किया है। वहीं इस मामले में सीबीआई 26 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तीनों एफआईआर में पूर्व निदेशक एचएस बवेजा और मुख्य आरोपी उन्हें बनाया गया है और इसके साथ ही उद्यान विभाग के जिले लेवल के 3 अफसर भी शामिल किए गए हैं। उनकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि जून 2023 में तत्कालीन उद्यान निदेशक डॉक्टर एचएस बावेजा को निलंबित कर प्रदेश सरकार ने चार्जशीट सौंपी थी। चूंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर सीबीआई उस पर काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा राज्य सरकार उसको तो मानकों को ताक पर रखकर जो है लाइसेंस दिया गया। और उद्यान घोटाला मामले से अब जो है मुख्यमंत्री भी सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीबीआई का एक्शन भी इसको लेकर तेज है। और बढ़ते हैं आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक आज लोकसभा चुनाव को लेकर होगी समीक्षा। उपचुनाव को लेकर बनेगी पार्टी की रणनीति, नेताओं के दायित्व को लेकर होगी चर्चा। विस्तारकों की होगी पहली बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लेंगे बैठक। उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा भी की जाएगी
और इसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे और बैठक लेंगे, जहां बताया जा रहा है विस्तारकों की पहली बैठक है और नेताओं के दायित्व को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी पार्टी की ओर से। तो यह जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। बैठक होने जा रही है उत्तराखंड बीजेपी की। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब जो उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर प्रदेश की, और उसको लेकर पार्टी जो है बैठक करने जा रही है बीजेपी। 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की जा चुकी है बीजेपी की ओर से, और अब जो है आज अहम बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर भी इस दौरान समीक्षा किए जाने की खबर सामने आ रही है, और साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी पार्टी रणनीति बनाएगी, बातचीत करेगी, नेताओं के दायित्व को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देहरादून से ये जानकारी, उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक आज होने जा रही है, और इस दौरान पार्टी जो है कई विषयों पर चर्चा करेगी। नेताओं के दायित्वों को लेकर भी बातचीत इस दौरान की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा लाइव जुड़ गए। अब है उत्तराखंड की बीजेपी जो है उनकी अहम बैठक होने जा रही है, क्या बैठक शुरू हो गई है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, अब से कुछ देर में ये बीजेपी की अहम बैठक यहाँ पर शुरू होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगुवाई में ये बैठक यहाँ पर होगी। 2 दिन तक बीजेपी लगातार यहाँ पर मंथन करेगी। विभिन्न बैठकें यहाँ पर बीजेपी की होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव की समीक्षा यहाँ पर पार्टी तरफ से की जाएगी। प्रदेश कोर ग्रुप की जो बैठक होगी उसमें उपचुनावों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय आज यहाँ पर लिए जाएंगे, यानी नेताओं की किस तरह की भूमिका यहाँ पर रहेगी, पार्टी कौन सी ऐसी रणनीति यहाँ पर अपनाएगी ताकि इन दोनों सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल हो सके। बद्रीनाथ सीट पर तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन मंगलौर विधानसभा सीट पर जहाँ पर बीजेपी ने इस बार ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जो कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल यहाँ पर हुए हैं, और पहली बार उत्तराखंड के किसी सीट पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलौर सीट पर आज तक बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता, तो इसलिए बीजेपी के लिए चुनौती मंगलौर की विधानसभा सीट है। तो बीजेपी उस चुनौती से पार पाना चाहती है, इसलिए अपने पार्टी नेताओं के साथ मंथन यहाँ पर कर रही है। कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, खासतौर पर प्रदेश महामंत्री संगठन और प्रदेश महामंत्री, कैबिनेट सरकार के जो मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल और आपके जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि आज और कल बीजेपी 2 दिन तक लगातार मंथन यहाँ पर करेगी, कुछ ऐसे निर्णय यहाँ पर निकालेगी ताकि बीजेपी का संगठन भी मजबूत हो सके, और उपचुनावों के साथ साथ आगामी जो चुनाव यहाँ पर होने उनके लिए ठोस रणनीति के साथ बीजेपी चलने के लिए अपना रोड मैप तैयार करेगी। जी अब अगर हम बात करें दोनों सीटों की, तो बद्रीनाथ सीट की अगर बात कर ले तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी काफी उम्मीदों में नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं मजबूती भी उनकी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसा आपने बताया कि मंगलौर जो है वो सीट बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीते हैं, और ये दोनों सीटों को जीतना बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो बैठक है उस बैठक में बीजेपी अपने विस्तारकों के साथ साथ जो बूथ मैनेजमेंट की जो कमेटियां बनी हुई है उनकी भी बैठक यहां पर करेगी। उनसे भी उन चीज़ों की रिपोर्ट यहां पर ली जाएगी कि कौन कौन से ऐसे बूथ है जहां पर पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है, क्योंकि 2019 का जो चुनाव पार्टी के सामने था, पार्टी ने उस पर जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करी थी, हर सीट पर लगभग 2 लाख मतों से ज्यादा से जीतने का काम बीजेपी ने यहाँ पर किया था, वो इस बार क्यों नहीं देखने को मिला, यानी वो प्रदर्शन रिपीट क्यों नहीं हो पाया। चुनौतियां कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिली? बीजेपी ने जिन 23 विधानसभा सीटों पर स्पेशली अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय करी थी, जिसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी थी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भी जिम्मेदारी थी, सरकार के जो मंत्री थे उनकी जिम्मेदारी थी, जो सांसद थे उनकी भी जिम्मेदारी तय थी, वहां पर किस प्रकार से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उन सब चीजों का आकलन करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और जो उपचुनाव अब यहाँ पर होने जा रहे हैं बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर, उस सीट पर मंगलौर सीट को कैसे जीता जा सकता है उसको लेकर भी यहाँ पर सबसे बड़ा मंथन बीजेपी यहाँ पर करेगी, क्योंकि बीजेपी ने अब तक मंगलौर की सीट को आज तक उत्तराखंड बनने के बाद अब तक नहीं जीता है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला हमेशा कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में ही देखने को मिला है। ऐसे में बीजेपी इस बार साम दाम दंड भेद यानी हर उस तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहती है जिससे मंगलौर विधानसभा सीट को जीतने का काम बीजेपी यहाँ पर कर सके। उसके लिए बीजेपी ने एक ऐसे अप्रत्याशित चेहरे को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जिसे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब तक नहीं जानते थे, जिसका उत्तराखंड
प्रशासन से कोई सरोकार यहाँ पर नहीं रहा है। इसलिए बीजेपी उन सब चीज़ों को देखने का काम यहाँ पर कर रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसी रणनीति वहाँ पर बनाई जाए मंगलौर विधानसभा सीट पर कि बीजेपी उस सीट को भी जीत सके। तो आज अब देखना यही होगा कि जो आज और कल जो बैठकें यहाँ पर चलेंगी, जो मंथन यहाँ पर होगा, उस मंथन में कितना अमृत निकल पाता है, कौन सी ऐसी रणनीति बनाई जाती है जिससे बीजेपी उपचुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल कर सके। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और बैठक हो जाएगी। वहीं बढ़ते आगे, नैनीताल से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। कैची धाम का 60वां स्थापना दिवस आज बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। बाबा के जयकारों से गूंज उठा कैची धाम। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। तो ये जानकारी सामने आ रही नैनीताल से, बड़ी जानकारी। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बाबा के जयकारों से पूरा कैची धाम गूंज उठा और दरबार में बाबा का जो है लोगों के मन में आस्था, वो साफ तौर पर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं वो देखने को मिल रहा है। और कैची धाम का 60वां स्थापना दिवस है, जहां बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और आस्था का सैलाब जो है उमड़ा पड़ा है। इस दौरान बड़ी तादाद में जो है लोग नजर आ रहे हैं। और देहरादून से, नैनीताल से एक खबर सामने आ रही, बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैची धाम में जयकारों से पूरा परिसर जो है गूंज उठा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हल्द्वानी से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आज जो है कैची धाम का स्थापना दिवस है, 60वां स्थापना दिवस है, कितना खास, क्या उल्लास देखा जा रहा है? देखिए जो है बात की जाए तो कैची धाम की अगर बात की जाए तो ये भीमताल से आगे भवाली जो स्थान पड़ता है उससे करीब 10 किलोमीटर आगे कैची धाम पड़ता है। और आज की कैची धाम का 60वां स्थापना दिवस है। बात की जाए तो 1964 में कैची धाम की स्थापना की गई थी। हालांकि बाबा नीम करौली महाराज 1961 में यहाँ कैची धाम आ गए थे, लेकिन उसके आश्रम की स्थापना उनके द्वारा 1964 में की गई। और आज की 60वां स्थापना दिवस है, उसको लेकर के जो मेले का जो स्वरूप है वो बेहद ही बड़ा बनाया गया है। और लंबे समय से पुलिस प्रशासन की बात की जाए, स्थानीय प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन की बात की जाए, वो लंबे समय से तैयारी कर रहा था, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु के पहुंचने का अंदेशा था और उनके अंदेशा पूरा होता हुआ जरूर दिखाई दिया है। आज सुबह से ही, बल्कि मैं कहूँ आज नहीं, कल देर रात से ही यहाँ पर देश और दुनिया से तमाम यहाँ पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मैं कैची धाम मैं स्वयं वहाँ जाकर के मैंने स्थिति का जायजा लिया है। तो वहाँ करीब हम वहाँ पर सुबह 6:30 बजे करीब पहुंचे तो जो वहाँ कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग चुकी हैं और लोगों का जो आना है वो लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन ने सदर सेवा का भी इसमें आयोजन किया था, जो लोग थे भवाली से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, सदर सेवा के माध्यम से उनको जाने दिया जा रहा। तो अभी भी जो लोगों की भीड़ है वो कैची धाम से होते हुए भवाली से भी आगे बढ़ चुकी है और ये संख्या लाखों में जा रही है। उसको लेकर के पूरी प्रशासन यहाँ पर तैयारी जरूर करते हुए नजर आ रहा था, लेकिन तैयारियां पुख्ता होने के बावजूद। जी अमित, जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और इसकी खास मान्यताएं भी रही है। और अगर हम देखें तो कहीं न कहीं बताया जा रहा था कि यहाँ इस दौरान कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, क्या कुछ खास रहेगा 60वें स्थापना दिवस पर? देखिए, स्थापना दिवस की बात की जाए तो यहाँ पर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए, यहाँ पर उनकी एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके धाम के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्वविख्यात उनके जो चमत्कार है वो कहीं ना कहीं दिखाए गए। और जो यहाँ पर वीवीआईपी लोग है जो दौरा लगातार कैची धाम में रहता था, उसको लेकर के जो लोगों की आस्था है वो कैची धाम में लगातार बढ़ती जा रही है। शायद इसी का नतीजा है कि यहाँ आज लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 10 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर लग चुकी है बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ पर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। हालांकि भाई ऐसा कोई रंगारंग कार्यक्रम यहाँ नहीं रखा गया, केवल भंडारे का आयोजन किया गया, क्योंकि भंडारे का आयोजन भी बेहद ही विशाल रखा गया कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं तो मंदिर परिसर की एक कोशिश है कि कोई भी श्रद्धालु बगैर प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से ना जाया जाए। तो उसको लेकर के यहाँ पर बड़ा तरीके से एक बड़ा विशाल यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। मेले का भी आयोजन है। पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है, यहाँ पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन हालांकि इतने किलोमीटर लंबी लाइन लगने के बाद लोगों में कुछ यहाँ पर जरूर मिला जुला असर उनकी बातों में आ रहा प्रशासन को। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन को दिक्कत भी हो रही है और हर संभव प्रयास यहाँ पर प्रशासन
जो है आम जनता का करते हुए नजर आ रहा है। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचेंगे, ऐसे में पुलिस और प्रशासन को कितनी कठिनाइयां हो रही है और श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज का दिन बेहद खास है और दर्शन करने में भी थोड़ी मशक्कत हो सकती है। देखिए जूही, ये 2 लाख का जो आंकड़ा था ये कल रात तक पार हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो श्रद्धालु की संख्या है वो 2 लाख से ज्यादा बढ़ गई है और रात होते होते ये संख्या जो है 2 लाख से बेहद आगे बढ़ जाएगी, जिसका अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो जो श्रद्धालु की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि गर्मी अपने चरम पर है, उसके बावजूद जो बाबा के प्रति जो आस्था है लोगों की वो इस कदर है कि यहाँ लोग बगैर गर्मी की परवाह करते हुए और हर तरीके से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मात्र एक झलक वहां पर उनको बाबा की दिख रही है, उस एक झलक के लिए लोग रात से लाइन में लगे हुए हैं। मुंबई की बात की जाए, पुणे की बात की जाए, महाराष्ट्र के दूर दराज गाँव की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, देश के हर कोने से व्यक्ति आज कैची धाम में पहुंच रहा है और बाबा के दर्शन के लिए और उनके विशाल भंडारे में दिए जा रहे प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो यातायात को लेकर के तमाम तरीके से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और साथ ही यहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो उसको लेकर के लगातार यहाँ पर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनीताल स्थित कैची धाम भक्तों के जयकारों से गूंज उठा है। भक्त सवेरे 3 बजे से लंबी कतार में लगकर बाबा नीम करोली के दर्शन को बेताब दिखे। इस साल लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। भक्त लंबी लंबी कतारों में बाबा के दर्शन करने को पहुंचे हैं। वहीं पुलिस की टीम भी चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो व्यवस्थाओं को संभालने में जुटी है। वहीं ज्यादा भीड़ के चलते कई भक्त लंबी कतार के आगे न बढ़ने से और पुलिस की व्यवस्थाओं से नाराज भी दिखे। मंदिर के गेट से 200-300 मीटर पीछे तक हमने वहाँ पे रस्से लगाए हुए हैं, बैरियर लगाए हुए हैं और ये जो श्रद्धालु हैं उनकी जो लाइन है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबी हो गई है। मैं लगातार व्यवस्था बनाने में लगा हूँ और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो अपने लाइन के बीच में किसी को ना घुसने दें, तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। अगर लाइन में आप लोग बीच में लगने देंगे किसी तो उससे व्यवस्था उत्पन्न होती है और हमारा पूरा फोर्स अलर्ट मोड में है, लगातार सब लोग काम कर रहे हैं और अब जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है वो साइकिल भी शुरू हो गई है। लोग दर्शन करके वापस आने लग गए हैं और जो श्रद्धालुओं की लाइन है वो आगे बढ़ने लग गई है। हम 4 बजे से यहाँ पर लगे हुए हैं, इस जगह पर ये पॉइंट देख रहे हैं ना, और हमसे बाद के गए हुए हैं जो 3-3, 4-4 मिनट भीड़ जारी है। पूरी हम पुलिस को बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। एसपी, एसएसपी सबको मैंने पर्सनली टोका तो वो हमें बदतमीजी से बोल के जा रहे हैं। तो मैंने कहा जहाँ पर जिन पॉइंटों पर आपको रोकना है वहाँ कम से कम मैन पावर तो दो। एक कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल ये क्या कर लेंगी, इनकी हम भी हेल्प कर देते हैं। कोई आकर इन्हें भी रोम मार जाता है। कोई एक पॉइंट नहीं है, ये पूरी लाइन तब से 4:30 बजे किसी पूछ ली सर्वे सब खड़े हुए यहाँ पर और जो लोग हमसे यहाँ से गए और वो हमें राम राम करके अब हमें चलाते हुए आ रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ गाड़ी पार्किंग रोक दे रहे वो व्यवस्था अच्छी है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। देखो ना 2 घंटे 2.5 घंटे से हम लोग खड़े हैं पर लाइन आगे बढ़ी नहीं रही, लोग बीच में आ रहे हैं, घुसते चल रहे हैं। बस यही व्यवस्था, पुलिस है ही नहीं है। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर लाइन लगा के, व्यवस्था ही नहीं है। हमने भी ये भी बोल दिया कि पब्लिक को वहाँ रोकने के बजाय पब्लिक यहाँ कहाँ से कहाँ घुस रहे। और अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने। अमित, जिस तरीके से बात करें तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं में नाराजगी भी देखी जा रही व्यवस्थाओं को लेकर। हाँ देखिए, बिल्कुल बात की जाए जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो 2 लाख से ज्यादा का आंकड़ा लगभग पार यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आंकड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा रात होते होते। और जिस तरीके से लंबी कई किलोमीटर लंबी लाइन लगातार लगती जा रही है, उससे स्वाभाविक तौर से क्योंकि लाइन उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उससे जो यहाँ पर जो श्रद्धालु जो घंटों लाइन में लगे हैं उसका नाराज होना लाजमी है। लेकिन जिस प्रकार से अगर पुलिस की बात की जाए तो देखिए जो जिस तरीके से लगातार पुलिस लंबे समय से तैयारी कर रही थी और यहाँ पर जो अधिकारी थे वो कल रात से लगातार जायजा ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है पुलिस को इसका अंदेशा जरूर था, लेकिन इतनी भारी संख्या में भीड़ बढ़ जाएगी इसका अंदेशा हालांकि नहीं था। हालांकि यहाँ पर जो
पार्किंग की व्यवस्था थी वो दुरुस्त की गई थी, और जो पुलिस प्रशासन कोशिश लगातार कर रहा था। इसमें कई स्थानीय लोग ऐसे जो लगातार यहाँ पर आते जाते हैं, और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके आने के बाद से लगातार वो व्यवस्थाओं को लेकर की बात की जाए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर देखने को मिली पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो यहाँ पर सुरक्षा बल है, तो यहाँ पर संख्या है बात किया पुलिस कर्मियों की, तो उस हिसाब से संख्या ज्यादा होने के चलते ये दिक्कतें आ रही। कई लोगों के द्वारा हमसे भी शिकायत की गई, और लेकिन कई लोग ऐसे भी थे तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की और जिला प्रशासन की जो तैयारी थी उससे खुश भी नजर आए। तो मिला जुला इसका खास होता है कि देखने को मिल रहा है, लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो व्यवस्थाओं से खुश भी नजर आ रहे हैं। मकसद यही है लोगों का कि यहाँ पर बाबा के दर्शन किए जाए शांतिपूर्वक। पुलिस लगातार अपील कर दी की व्यवस्था है, हालांकि कुछ अगर खराब हो तो कुछ न कुछ यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो संयम बनाए रखें, और दर्शन यहाँ पर सबके होंगे। मंदिर जो परिसर के लोग हैं उनकी तरफ से भी लगातार आग्रह किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो जल्दबाजी और होड़ लग रही है बाबा के दर्शन करने को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं व्यवस्था हो रही है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, बद्रीनाथ केदारनाथ में मानसून की आहट के बीच बारिश के आसार है। उत्तराखंड के चारों धामों में 22 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। वहीं हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ में अभी तक 70,000 तीर्थयात्रियों ने मत्था टेका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने पहले में चारों धामों के लिए निश्चित की गई यात्रियों की संख्या की बाध्यता को खत्म करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते सभी धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले साल की तुलना में 1 से 1.5 गुना अधिक आंकी गई है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।